दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न जिसकी वजह से 8 पीढ़ियां असफल रही जवाब देने में। इतनी पीढ़ियां बीत जाने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा क्या प्रश्न था जिसे 8 पीढ़ियां जवाब ही ना दे पाईं? आइए आपके बीच ज़्यादा वार्ता न करते हुए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। पौराणिक काल में एक विद्वान ऋषि काशीवान हुए जो हर प्रकार के शास्त्र और वेद में निपुण थे। एक बार वे ऋषि प्रियमेघ से मिलने गए, जो उनके समान ही विद्वान और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों सहपाठी भी थे और जब भी वो दोनों मिलते तो दोनों के बीच एक लंबा शास्त्रार्थ होता था, जिसमें कभी काशीवान तो कभी प्रियमेघ विजय होते थे। उस दिन भी ऋषि काशीवान ने प्रियमेघ से शास्त्रार्थ में एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि जलाएं तो उससे ताप तो उत्पन्न हो, किंतु तनिक भी प्रकाश न फैले। प्रियमेघ ने बहुत सोच विचार किया, परंतु वे इस पहेली के उत्तर दे पाने में असमर्थ रहे। उन्होंने उसका उत्तर बाद में देने की बात कही, पर उत्तर ढूंढने के उधेड़-बुन में उनकी जिंदगी बीत गई। चाहे कैसा भी पदार्थ हो, पर जलाने पर वो थोड़ा प्रकाश तो करता ही है। जब प्रियमेघ ऋषि का अंत समय नजदीक आया तो उन्होंने काशीवान ऋषि को संदेश भेजा कि मैं आपकी पहेली का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वंश में ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। किंतु तुम मुझे वचन दो कि जब तक कोई मेरे स्कूल का विद्वान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दे दे, तुम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काशीवान को उनकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उनके इस प्रश्न के कारण प्रियमेघ ने असंतोष में प्राण त्याग दिया। प्रियमेघ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व लिया, किंतु वो भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक के बाद एक प्रियमेघ की 8 पीढ़ियां काशीवान के उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में काल के गाल में समाती चली गईं। काशीवान अपने पहेली का हल पाने के लिए जिंदा रहे। काशीवान को वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से एक थैली मिली थी, जो नेवले के चमड़े से बनी थी। उसमें चावल के दाने भरे थे और उन्हें वरदान था कि जब तक चावल के दाने समाप्त न हो जाएं, वो जीवित रहेंगे। प्रत्येक वर्ष वे उसमें से एक दाना निकाल कर फेंक देते थे और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए जिए जा रहे थे। प्रियमेघ की 9वीं पीढ़ी में शाकमश नाम का एक बालक पैदा हुआ, जो बचपन से ही बहुत विद्वान था। बालपन में ही उसने असंख्य शास्त्रार्थों में भाग लिया था और सदैव विजय रहा था। शाकमश जब बड़ा हुआ तो उसे एक बात चुभने लगी कि एक पहेली का उत्तर उसकी पूरी 8 पीढ़ियां देने में असमर्थ नहीं, और ऋषि काशीवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही जीवित है। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अपने परिवार के कलंक को मिटाएगा और ऋषि काशीवान को इस जीवन चक्र से मुक्त करवाएगा। एक दिन वो इस प्रश्न के विषय में सोच रहा था कि उसे सामवेद का एक श्लोक याद आया और वह भाव विभोर होकर उस मधुर स्वर में गाने लगा। इसी के साथ ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। वह तुरंत काशीवान के आश्रम की ओर भागा और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। काशीवान उसे देखते ही जान गए कि उन्हें आज उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शाकमश ने कहा कि हे गुरुदेव, जो मनुष्य ऋग्वेद की रचना के बाद सामवेद का साम का भी गायन करता है, वो गायन उस अग्नि के समान होता है जिससे ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी। किंतु जो मनुष्य केवल ऋग्वेद की रचना गाता है, सामवेद का साम नहीं, वह गायन साक्षात अग्नि के समान ही है, किंतु वह अग्नि है जिससे ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश नहीं। शाकमश का उत्तर सुनकर काशीवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। मेरे द्वारा अनजाने में पूछे गए एक प्रश्न ने मेरे प्रिय मित्र प्रियमेघ को मुझसे छीन लिया। ये नहीं, उसकी अनेक पीढ़ियों को भी मैं अपने सामने काल के गाल में समाते देखता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। किंतु आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल अपने पूर्वजों का कल्याण किया है, बल्कि मुझे भी इस जीवन रूपी चक्र से मुक्त कर दिया। ऐसा वह कहकर उन्होंने शाकमश को अपनी थैली दे दी और कहा कि वो बचे हुए चावल के दाने बिखरा दे ताकि वे परलोक गमन कर सकें। उनकी आज्ञा पाकर शाकमश ने सारे चावल के दानों को पृथ्वी पर फेंक दिया और फिर काशीवान ने अपने शरीर को त्याग दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच।